यूक्रेन और रशिया के वॉर में रशियन फोर्सेस के टैंक्स और गाड़ियों पर एक लेटर जेड बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जेड ज़ापोबेडी का पहला लेटर रिप्रेजेंट करता है, जिसका रशियन में मतलब होता है जीत के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये लेटर जेड रशिया के नंबर 1 टारगेट यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के लिए लिखा गया है। हाल ही में जेलेंस्की दुनिया भर में एक हीरो फिगर बन गए हैं जो रशिया के सामने झुकना नहीं चाहते। और शायद आप लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम या न्यूज चैनल्स पर व्लादिमीर जेलेंस्की को खुद आर्मी की यूनिफॉर्म पहने देखा होगा। लेकिन आखिर व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है? कैसे ये 2019 के पहले का एक कॉमेडियन केवल यूक्रेन का प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में आज यूक्रेन का एक हीरो बन गया है? ये जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं व्लादिमीर जेलेंस्की के कॉमेडियन से प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से हीरो बनने की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। जेलेंस्की की प्रेसिडेंट बनने की जर्नी यूक्रेन के अटैकर व्लादिमीर पुतिन की जर्नी से एकदम अलग है, जो केजीबी के जासूस से प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन जेलेंस्की अपनी जिंदगी की शुरुआती दौर में असल में एक टीवी कॉमेडियन और एक्टर थे। 25 जनवरी 1978 में यूक्रेन की एक मेजर सिटी क्रिविए रीह में पैदा हुए जेलेंस्की के पेरेंट्स कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर और इंजीनियर थे। उस रीजन के ज्यादातर लोग रशियन लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन जेलेंस्की ने रशियन के साथ साथ यूक्रेनियन और इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख ली थी। और 1995 में जेलेंस्की ने क्रिविए रीह इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट में लॉ की पढ़ाई शुरू की थी। लेकिन लॉ करने के बाद भी उनका करियर दूसरी दिशा में ही जा रहा था। असल में हाई स्कूल से ही जेलेंस्की थिएटर एक्टिंग से काफी जुड़ चुके थे और हाई स्कूल में ही जेलेंस्की और उनके दोस्त उस टाइम के एक फेमस यूक्रेनियन टीवी शो केवीएन में गए थे। और इसके बाद लॉ की पढ़ाई करते टाइम जेलेंस्की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कॉमेडी ग्रुप क्वार्टल 95 बनाया था, जो आने वाले टाइम में यूक्रेन में काफी फेमस हुआ। और क्वार्टल 95 की सक्सेस के चलते 2003 में जेलेंस्की ने स्टूडियो क्वार्टल 95 नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जो आगे चलकर यूक्रेन का एक सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट स्टूडियो बन गया। और जेलेंस्की 2011 तक इसके आर्टिस्टिक डायरेक्टर बने रहे। और उस टाइम से ही जेलेंस्की ने फिल्मों में आना भी शुरू कर दिया था। और 2012 में जेलेंस्की और क्वार्टल 95 ने यूक्रेन के एक फेमस टीवी नेटवर्क 1+1 के साथ पार्टनरशिप कर ली थी। और इस नेटवर्क का मालिक उस टाइम का यूक्रेन का सबसे अमीर आदमी इहोर कोलोमोइस्की था। और लोगों का मानना है कि कोलोमोइस्की ने ही जेलेंस्की की पॉलिटिक्स में घुसने और प्रेसिडेंट बनने में मदद करी थी। 2015 में जेलेंस्की का एक टीवी शो आया था, सर्वेंट ऑफ द पीपल, और लोगों का मानना है कि इसी शो की वजह से जेलेंस्की की पॉलिटिकल इमेज बनी थी और यूक्रेनियंस जेलेंस्की पर भरोसा भी करने लगे थे, क्योंकि 5 साल तक चले इस शो में मेन कैरेक्टर जेलेंस्की को एक हाई स्कूल टीचर से प्रेसिडेंट बनते दिखाया गया था। और 2018 में क्वार्टल 95 ने सर्वेंट ऑफ द पीपल को ऑफिशियली यूक्रेन में एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर भी कर दिया था। 31 दिसंबर 2018 के दिन जेलेंस्की ने 1+1 चैनल पर ही अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी भी डिक्लेयर की थी। और 2019 में हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में व्लादिमीर जेलेंस्की 73% वोट्स के साथ यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट चुने गए थे। और कुछ ही महीनों में जेलेंस्की यूक्रेन की 30 सालों की हिस्ट्री के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद जेलेंस्की ने अपनी कंपनी क्वार्टल 95 के मेंबर्स को गवर्नमेंट में घुसाना शुरू कर दिया और ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज शुरू की और एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें वो सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट पब्लिक से कम्युनिकेट कर पाए। और प्रेसिडेंट बनने के बस 3 साल बाद जेलेंस्की को यूक्रेन के सबसे बड़े थ्रेट रशिया और व्लादिमीर पुतिन को फेस करना पड़ रहा है। असल में जेलेंस्की और रशिया के बीच विवाद की शुरुआत 1 साल पहले यानी फरवरी 2021 में हुई थी, जब जेलेंस्की ने यूक्रेन के कुछ प्रोपेगेंडा टीवी चैनल्स को बंद कर दिया था। और फिर अप्रैल में पुतिन ने यूक्रेनियन बॉर्डर पर रशियन मिलिट्री लगाना शुरू कर दिया। और इसके बाद ही जेलेंस्की ने यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और 24 फरवरी 2022 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक लॉन्च कर दिया। और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की अपनी कंट्री को इस रशियन इन्वेजन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी व्लादिमीर जेलेंस्की की कॉमेडियन से यूक्रेन के हीरो बनने की पूरी कहानी। तो आप लोग यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।